सुबह की हल्की धूप एक छोटे से घर को रोशन कर रही थी। रसोई से रोटियों की खुशबू आ रही थी और दादी की मीठी कहानी घर को अपनापन दे रही थी। माँ मुस्कुराते हुए रिया को नाश्ते के लिए बुलाती हैं। रिया माँ को गले लगाती है और खुशी से खाने बैठ जाती है। यही था उसका सुकून भरा संसार। कुछ देर बाद पापा ऑफिस के लिए निकलते हैं। माँ प्यार से बैग ठीक करती है, दादी आशीर्वाद देती हैं। रिया मुस्कुराते हुए स्कूल की ओर बढ़ जाती है। स्कूल में अध्यापिका एक असाइनमेंट देती हैं, अपने सबसे कीमती इंसान या चीज पर कहानी लिखो। कक्षा में खुशी फैल जाती है। कोई खिलौनों की बात करता है, कोई मोबाइल की, लेकिन रिया चुप रहती है। उसके पास ना महंगे खिलौने हैं ना मोबाइल। वो सोच में पड़ जाती है, मेरे पास सबसे खास क्या है। शाम को घर लौटते समय रिया उदास होती है। दादी उसकी परेशानी समझ जाती हैं और उसे रसोई में ले जाती हैं। माँ थकी हुई हैं, फिर भी प्यार से खाना बना रही हैं। माँ कहती हैं, तुम्हारे लिए सब थकान मिट जाती है। पापा घर आते हैं, थके होने के बावजूद रिया को गले लगाते हैं। दादी ने प्यार से रिया की आंखों में देखा और कहा, बेटी, खिलौने टूट जाते हैं, मोबाइल पुराने हो जाते हैं और पैसे आते जाते रहते हैं, लेकिन परिवार का प्यार कभी कम नहीं होता। माँ की ममता, पापा का सहारा और अपनों का साथ, यही असली खजाना है। उस रात रिया अपने छोटे से टेबल पर बैठी। कमरे में हल्की रोशनी थी और दिल में साफ जवाब। उसने डायरी में लिखा, मेरे पास सबसे कीमती चीज मेरा परिवार है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसकी समझ और सुकून था। अगली सुबह स्कूल में रिया का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी कहानी पढ़नी शुरू की, कक्षा एकदम शांत हो गई। कहानी खत्म होते ही तालियां गूंज उठी और अध्यापिका की आंखों में गर्व झलक उठा। घर लौटते ही माँ पापा ने उसे गले लगाया, दादी ने माथे पर हाथ रखा। उस पल रिया समझ गई, सबसे बड़ी जीत पुरस्कार नहीं बल्कि अपनों की मुस्कान होती है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। दुनिया में सबसे बड़ा खजाना कोई चीज नहीं बल्कि अपना परिवार होता है।